कर सकते हैं। व्हाट्स योर टेक स्पीकर की रूलिंग के बारे में और जिस तरह आज प्रेजेंट की गई उसके बारे में? हेलो जी। इरफान कादिर साहब को मेरी आवाज आई है? जी अब आ रही है जी। इरफान कादिर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्पीकर साहब ने जो आज रूलिंग दी है, आपके ख्याल में ये बड़ी मुनासिब रूलिंग नहीं है? जबकि इस मुल्क के अंदर बकौल फवाद चौधरी साहब जिन्होंने उस खत को एविडेंस बनाया है, और वो क्या खत काफी एविडेंस नहीं है? जिस तरह के अभी बात हो रही थी कि ये खत काफी एविडेंस है ये साबित करने के लिए कि ये ऑपोजिशन सारी उस साजिश में मिली हुई है, मतलब ये सारे गद्दार हो गए उस लिहाज से, तो ये मिली हुई है जिसके तहत ये अदम एतमाद आई है। तो ये क्या काफी नहीं है फवाद चौधरी साहब का कह देना उस खत की बुनियाद पे, जिसके ऊपर स्पीकर ने फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये रूलिंग दे दी कि अदम एतमाद खत्म? ये आप ही कह रहे हैं कि ये काफी है, तो आप ही मुझे समझा दें कि ये कैसे काफी है, क्योंकि मेरे नजदीक तो ये वन साइडेड एक चीज है, वो ये एविडेंस तो है ही नहीं, ये एविडेंस क्वालिफाई नहीं करता, तो ये काफी वाली तो बात इसमें नहीं है। बल्कि अलबत्ता ये है कि ये भी अगर काफी होता भी थोड़ी देर के लिए और फवाद चौधरी साहब सही भी कह रहे होते तो जरूरी था कि दूसरी साइड का मौकफ तो लिया जाता। ये तो दौरे जाहिलिया में और कबल मसीह में वन साइडेड मौकफ पे जब कोई फैसले हुआ करते थे तो उनको कानूनी इस्तिलाह में वॉइड अब इनिशियो कहा जाता था, और यहाँ पे उन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया कि भाई वाकई फवाद चौधरी साहब जो है वो मनोहन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह का प्रिजम्पशन जो है स्पीकर वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ठोस शवाहिद ना हो, और अगर प्रिजम्पशन करना भी है, लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस भी करनी है, तो लीगल फिक्शन तो लेजिस्लेशन के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकती है, लीगल फिक्शन आइन में इंट्रोड्यूस हो सकती है, लीगल फिक्शन स्टैट्यूट्स में इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन लीगल फिक्शन जो एक फोरम होता है वो जब कोई फैसला देता है किसी चीज को देख के, तो जब तक वो दोनों साइडों का मौकफ नहीं सुनता वो लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। सर, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि बेसिकली स्पीकर जो है वो बेताज बादशाह है, वो आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, वो जो चाहे रूलिंग दे सकता है। तो कोई प्रेसिडेंट ऐसा है कि स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई हो, या वो रूलिंग चैलेंज किस तरह हो सकती है? क्योंकि स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। हाँ, वो मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो फबीता मिर्जा साहिबा ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, जिसपे कि उनको कंटेम्प्ट। लेकिन इरफान साहब, वो तो चले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था ना, मुझे कोई ऐसी मिसाल दें। आप समझ ही नहीं रहे। जी जी, देखिए, समझाएं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से यानी मेरी राय से एग्री करते हुए कहा था ठीक कि ये फैसला जो है गलत है। यूसुफ रजा गिलानी ने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, उस पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वो सारा चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि स्पीकर को चाहिए था कि इनको डिस्क्वालीफाई करते, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां इंटरफियर किया था स्पीकर की रूलिंग में, और वहां पे स्पीकर का फैसला ठीक था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया था स्पीकर की रूलिंग में। यहाँ पे स्पीकर का फैसला जो है वो उनके दायरा इख्तियार में ये चीज आती नहीं है, उनको ऐसा इख्तियार ही नहीं है। अगर स्पीकर को इख्तियार होता और फिर फैसला करते तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्पीकर को एक चीज का इख्तियार, एक सेकंड, अगर स्पीकर को एक चीज का इख्तियार ही नहीं है और वो करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो स्पीकर जी मैं तो आज डरते डरते आपसे एग्री कर रहा हूं, मेरे ऊपर बहुत बमशेल है, मैं बमशेल के अंदर बैठा हूं, लेकिन मेरे साथ नहीं, आप बिल्कुल ना डरे। अगर मेरी कोई बात आप समझते हैं कि नहीं सही, मुझे कन्फ्रंट करें ताकि मैं मैं आपकी वैसे नहीं डरा हुआ, मैं वैसे ही बड़ा डर गया हूं। आज तो मेरी टांगे कांप रही है, क्योंकि आज तो मुझे बात करने पे भी मुझे नोटिस आ रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कही और ये वो बात क्यों कही। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, जिन्होंने ये बात भी कही सराखों पे उनका गुस्सा। लेकिन आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ एक हमारे बड़े क्रेडिबल और जबरदस्त लॉयर है साद रसूल साहब। साद रसूल साहब, जो दो नुक्ते बताए हैं इरफान कादिर साहब ने, उनमें से किसी चीज से आप अगर डिफर करते हैं तो जरूर सवाल पूछ लें, अगर डिफर नहीं करते तो फिर मैं या कोई भी पैनल में से पूछना चाहे, मोस्ट वेलकम, या आपकी अपनी ट्रांसमिशन है भाई। मैं तो बस आ गया आप लोगों के साथ। जी प्लीज ये बताइएगा कि अगर मसलन हम छोड़ देते हैं ये खत था या क्या था, हम एक फर्ज कर लेते हैं कि आज की सूरत हाल में एक शख्स उठ के कहता स्पीकर को, जो असेंबली का मेंबर होता, वो कहता कि जनाब ये सबूत हैं, ये इसके ये सारे कागज़ हैं, और इसके मुहर्रिकीन में से कम अज़ कम ये जो 5 बंदे हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदा नखास्ता
किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और उसके साथ ये तफ्तीशी फैसला है, मुतलका सारे फैसले लगा देता, फिर स्पीकर क्या करता? क्या उसके लिए फिर भी ये हुक्म था कि वो सारे चीज कबूल करता और ले जाता? उसे कहता ले जाने दो। सुन ले जी। अब जरा अटॉर्नी जनरल साहब को सुन लें प्लीज, इरफान कादिर साहब को। स्पीकर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सामने रखता, उस मौकफ को देखता, वो जो एविडेंस है उसको देखता और वो सारा वेरीफाई करते और वेरिफिकेशन के बाद स्पीकर दूसरी पार्टी से पूछते कि जनाब आपके बारे में ये बातें आई हैं, क्या ये दुरुस्त है? जैसे मैंने शुरू में कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में कहा कि वन साइडेड वर्जन तो दौरे जाइलिया में भी वर्ड समझा जाता था, दौरे जाइलिया में। आज तो हम माशाल्लाह वी आर इन 2022, तो वन साइडेड वर्जन सुन के और फिर कबल मसीह में भी वन साइडेड वर्जन जब सुना जाता था और दूसरों को सुना ही नहीं जाता था तो उसको कहा जाता था कि ये ऑर्डर वर्ड एब इनिशियो है। ये स्पीकर का ऑर्डर जो है ये वर्ड क्या वर्डेस्ट ऑफ द वर्डेस्ट ऑर्डर है ये। राइट, आपको इरफान कादिर साहब दोबारा भी लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ तो आ गया कि दूसरे को नहीं सुना गया। सर दोबारा लेंगे इनको। हबीब भाई अभी वो है नहीं, वो या प्रॉब्लम रख लीजिएगा अपने ज़हन में। बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर एक मिनट, अब जरा मुझे आगे जाना है। इरफान कादिर साहब को दोबारा मैंने 8 बजे के बाद भी लेना है और जिस किसी ने भी सवाल करना होगा। आज तो मैं भाई ये ट्रांसमिशन में डरते डरते कर रहा हूं क्योंकि मेरे जो फेवरेट जर्नलिस्ट है याजमीर साहब, आज वो लफ्ज उन्होंने यूज कर दिया जो ना उनकी शख्सियत के मुताबिक रखता है ना उनके नजरियात के फतवा। उन्होंने मुझे फतवा तजवीज़ दी तो आज बहुत नाराज है। बहरहाल कोई बात नहीं, उनको गुस्सा भी सलाखों में, मेरे तो फेवरेट रहेंगे, वो चाहे जो चाहे कहते रहे। हसन अस्करी साहब, सर ये जो सारा मामला चल रहा है इसका मतलब हमारी पार्लिमान इनकी बात नाकाम होना। कामरान साहब मैं जरा एक छोटी सी आपकी इजाजत से इस पे लीगल पॉइंट गुजारिश कर दूं। जो हबीब साहब ने बात, इरफान साहब नहीं है, 8 बजे के बाद आ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें आप उनसे तब बात कर। मैंने तो आपको ओपन फोरम दिया था भाई। ये तो आपकी ट्रांसमिशन है, मैं वैसे ही आया हूं। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। मैं इरफान कादिर साहब से सवाल नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं जो कि आपने बात की। जी प्लीज गो अहेड साहब। जी वो ये है कि स्पीकर नेशनल असेंबली इस एक ऐसा ऑफिस होल्डर नहीं है जो कि इस मैटर को डिटरमिन कर सकता है कि क्या मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है या नहीं हुई। सही। ये स्पीकर नेशनल असेंबली के दफ्तर के पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, ना उसकी कॉम्पिटेंस है, ना उसके पास इस तरह की वेयर विदॉल है। स्पीकर नेशनल असेंबली का जो बज़ाहिरन आज फैसला जो सामने आया वो इस बात पे आया, जो फवाद चौधरी साहब की तकरीर थी, कि जो मुल्क का कॉम्पिटेंट फोरम है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो ऑलरेडी इस खत को तस्लीम कर चुकी है और इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ एक साजिश हो रही है। अब जबकि वो कॉम्पिटेंट फोरम जो कि स्पीकर का फोरम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम है, साद भाई एक मिनट आपने बात कर दी, मेरी अर्ज सुन लें। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, ये जो मुल्क का कॉम्पिटेंट फोरम है इनके मुताबिक ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, आपको मैं असेसमेंट नहीं दे रहा। अच्छा, ये जो मुल्क का कॉम्पिटेंट फोरम है, लेकिन उनके सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने देना। एक मिनट आप यार, एक मिनट आप सारे एक तरफ है, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं सारी आपकी बातें सुनूंगा। आज इमरान खान ही लग रहे हैं कि आपके खिलाफ सारे हैं। नहीं आज मैं बहुत डिफेंसिव हुआ हूं। अभी थोड़ी देर में शहबाज शरीफ साहब को भी कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के कॉम्पिटेंट फोरम ने कहा है, मुल्क के कॉम्पिटेंट फोरम ने कहा है कि इसका कोई ताल्लुक ना ऐसी बैनुल अक़वामी साजिश से है जिससे तहरीक अदम एतमाद को कोई जद पहुंचे या जिससे चल रहा हो पता कि तहरीक अदम एतमाद जो है ये इसके बिहस के ऊपर आई है। ये मुल्क के कॉम्पिटेंट फोरम ने कहा है और इस मुल्क के कॉम्पिटेंट फोरम ने मुझे नाचीज को यह भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस चीज पे इतना, एक मिनट, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? आप तो डर डर के कॉम्पिटेंट फोरम कह रहे हैं, मैं बताया तो अफवाज पाकिस्तान। आप जुर्रत पैदा करें ना, जुर्रत पैदा करें ऑन द फ्रंट के उसके साथ है आप। सर आप थोड़ी जुर्रत पैदा करें ना, बताएं, मैं बताता हूं, सुने तो सही ना यार, आप मेरी बात तो सुन ले, पूरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपको सुनूंगा। आज आपको रियाज मीर साहब को सुनना है मैंने, बस पढ़ता भी हूं उनको और सुनता भी हूं। तो मेरे भाई उसने ये भी बताया कॉम्पिटेंट फोरम ने कि 27 तारीख के जलसे से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस जलसे के बारे में, इस साजिश के बारे में, इस लेटर की इंटेंसिटी के बारे में, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में उस कॉम्पिटेंट फोरम को नहीं बताया था। 27 तारीख को जब उन्होंने जलसे में ये सब कुछ देखा तो वो बड़े हैरान हुए कि ये कौन सा ऐसा लेटर आ चुका है, कौन सा लव लेटर आ गया है बाहर की कंट्री से जिससे हमारा मुल्क की सालिमत खतरे में पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन का मेमो था, हमने इसको देखा और उसके बाद उस सिक्योरिटी कमेटी की जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने ये नहीं माना
कि ये तहरीक अदम एतमाद की साजिश की बुनियाद पर है, इसमें कोई फंडिंग हो रही है, इसमें कोई ऑपोजिशन मिली हुई है। वैसे जिस कामरान साहब, कंपोनेंट इस शो अथॉरिटी के की और अंदर ना सिक्योरिटी 6 बंदे कमेटी की बैठे आप हुए बात हैं, कर रहे बाद में हैं, जरा उसके ये अंदर मेरा ख्याल है ऑपोजिशन आपने और मैंने अलग-अलग बयान पढ़ा है। तहरीक अदम आपका जो और ऑपोजिशन नहीं, का नाम आप जो उस नहीं है। तहरीरी बयान से जो अखज़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कोई अलग है और मैंने कोई अलग पढ़ा है। ये आप खुद ही इस फतवा देते रहते हैं। क्योंकि जो मैंने पढ़ा है कामरान, आपने- उसमें वाज़ेह आपने तौर पे सही पढ़ा है। अंदरूनी मुदाखलत पे एहतजाज किया गया है। सर मैं आपको ये तो अब उसमें क्या लिखना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सही पढ़ा है। कर रहे हैं। जी बिल्कुल, Please, जिस बुनियाद के ऊपर आज आपने वोट ऑफ नो Competent कॉन्फिडेंस forum जो कैंसिल था, की है, आप बताते हैं कि ये Competent forum ऑपोजिशन ने मिली पूरा हुई है। लिख के बयान किया हुआ साहब, उसके मेरी ऊपर। बात तो सुने, आपको बताना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि और सिक्योरिटी कमेटी को बताना चाहिए था। अच्छा, कि ये कल यानी जिस तरह आज बताया प्राइम मिनिस्टर आपने ये से कहा कि ये ऑपोजिशन जो है ये दर्जे मिली हुई निचली है, कमेटी इनकी को लाइव प्राइम मिनिस्टर जवाब दे। जो है सुभान अल्लाह, मैं मतलब ये भी आपने कमाल ही कर दिया। यानी जो केटू है वो कड़ाना पहाड़ी को जवाब दे। अथॉरिटी है, उन्होंने इसको इस तरह ऑन नहीं किया, उन्होंने इसको इस तरह ऑन नहीं किया कि ये किसी अदम को ऑन एतमाद करने की वजह से आई। किसी